ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा है कुंडलिनी साइंस है और चेतना की प्रचंड ज्वाला कुंडलिनी। तो इस विषय में हम लोग को ये देखना है, क्योंकि कुंडलिनी साइंस आत्मानुसंधान में ये बहुत जरूरी है। तो गायत्री की दो उच्च स्तरीय साधना है, उसमें एक है पंचकोशी साधना, यानी इस बॉडी सिस्टम में जो फील्ड वर्क 5 कलेवर है उसको जागृत करना, उसको रिफाइन करना, जिसको होते हैं योडिक्शन। हाथों से, कानों से, शरीर से हम लोग काम लेते हैं, एनर्जी लेवल से काम लेते हैं, और भी अपने माइंड से काम लेते हैं, हम लोग अपने इमोशन से काम लेते हैं। ये सब अलग अलग बॉडीज है। और आनंद से अपना प्लानिंग करते हैं, आनंद के लिए, खुशी के लिए। तो लग रहा है कि सारा क्रियाकलाप जो में इन शक्तियों की जरूरत है, तो इनको बिजली सप्लाई कहाँ से होनी है? शरीर में स्वस्थ ही हो गया, आंखें स्वस्थ हैं, लेकिन रोशनी उसमें नहीं जा रही हो, देखने की शक्ति कम हो, तो वो है। तो उसमें एक है कि मान लीजिए बिजली भी जा रही है, ठीक है, आंख है, और कोई आदमी, सामान्य आदमी को आंखें भी है, देख भी रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, अपना खा पी चलना फिरना सब जीव जंतु सब कर रहे हैं, लेकिन वो दिव्य दृष्टि नहीं आ पा रही है, जिसको कृष्ण ने कहा है कि मैं संतों की दृष्टि में रहता हूँ। जहां जहां एक सम्यक दृष्टि नहीं आ रही है कि आदमी के शरीर, महिला पुरुष आ रहे हैं तो हम उसको शरीर को देख रहे हैं कि योग्यता देख रहे हैं, उसकी आत्मा को देखने वाली जो दृष्टि है वो सब नहीं आ पा रही, देख रहे हैं उसमें करने का पेनिट्रेटिंग। तो इसका मतलब होता है कि कोई वैसी बिजली की जरूर कमी है शरीर में, जो कि हमें अत्यंत उच्च स्तर का उस सिस्टम को लाभ नहीं दे पा रही। सामान्य लाभ तो सब ले रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन भावनाओं को हम नहीं सुन पा रहे हैं किसी के। वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी भाव देखें। हम लोग शब्दों में उलझ के रह जाते हैं, ऐसा शब्द ग्रामर नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, तो इसमें ये इसका मतलब है कि जब तक से ईश्वर भावनाओं के आधार पर ये सारी व्यवस्थाओं को काम चलाता है, बहिरंग प्रभावित होते हैं बाहर के क्रियाकलाप से, लेकिन बाहर का क्रियाकलाप अस्थायी नहीं है। आंतरिक जो क्रियाकलाप हैं, उथल पुथल तो मच जाएगा बाहर में, लेकिन उसके भीतर में समुद्री तूफान आता है तो ऊपर लगता है कि सारा नगर को तबाह करके रख दे, लेकिन उसी समुद्र के भीतरी पेंदे पर कुछ हलचल ही नहीं है, थम अथाह शांति, अथाह कोई हलचल नहीं। तो उस लेयर में पहुंचा हुआ साधक ही शांति आनंद का अनुभव करेगा। इसका मतलब है कि कोई वैसी दूरगामी एक और भी सिस्टम होता होगा जो कि हमें उसका पूरा लाभ वो दिखा सके। तो कुंडलिनी सारे सिस्टम्स को, पूरे विश्व व्यापार का, ब्रेन का सिस्टम, ये सिस्टम जो सब जगह काम कर रहा है, इमोशन, भावनाएं, विचार, क्रिया, सबको जो बिजली सप्लाई कर रहा हो, वो कुंडलिनी साइंस है। देखिए उसमें गायत्री पराविद्या, ठीक है, सावित्री अपराविद्या, और दोनों को लिंक करने वाली एक विद्या होती है, इसको कुंडलिनी साइंस कहते हैं। एक ही व्यक्ति में दोनों, जैसे विश्वामित्र में दोनों थे, गायत्री के दृष्टा हो गए और सावित्री के प्रयुक्ता हो, तो दोनों को कंबाइन करने वाली एक व्यक्ति है कि भाषण दे रहा है,
तरह तरह के बढ़िया वेदों पर प्रवचन कर रहा हो, पुष्पित वाणी इसको कहा है गीता में दूसरे अध्याय में, कि पुष्पित वाणी, ये हो जाएगा, ऐसा करें, वो साधना करने से होता है, स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, और आज तक वो खुद नहीं पाया जो बोल रहा है। यानी उस कथनी है, अच्छा, और उसको करनी में नहीं उतारा है, तो कथनी और करनी के जोड़ने वाला जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कुंडलिनी है। इसका मतलब है कि बिना कुंडलिनी ही जोड़ता है शिव और पार्वती दोनों को, मध्य जो जोड़ने वाली है, पति और पत्नी, दोस्त और दोस्त, पड़ोसी पड़ोसी, परा अपरा, जड़ और चेतन, दोनों को मिलाने वाली जो विद्युत शक्ति है, वो कुंडलिनी है। और जब तक नहीं मिलेगा तो आनंद नहीं आता है, आत्यंतिक आनंद नहीं आएगा। वो आएगा पदार्थ का आनंद या भजन का आनंद। तो ये इस अग्नि को ने अनेकों नाम दिया है। विवेकानंद ने उसको स्पिरिट फायर का, स्पिरिट फायर या साइकिक फोर्स कर दिया, अति मानसिक बिजली, मन के पार वाली बिजली। श्री अरविंदो ने उसको अति मानसिक बिजली कहा, और उसको सावित्री का अर्थ में लिया है, अति मानसिक बिजली। तो कायाकल्प कर दे। तो कुंडलिनी जागरण इसलिए जरूरी है कि महानता जीवन में नहीं आ पाएगी। सामान्य ढर्रे में जी लेंगे, बाल बच्चे भी हो जाएंगे, गृहस्थी भी सज गई, थोड़ा जी लेंगे, लव यही होगा कि अधिक से अधिक पितर योनि में हम लोग जा सकते, दक्षिणी दिशा। उत्तरायण की जर्नी नहीं हुई, पितरलोक में जाएंगे, वो सारे पुनरावर्तित होते हैं। लोभ मोह अहंकार का जीवन जिया गया, हजारों वर्ष जी लेंगे तो क्या है, प्रेत योनि सुनिश्चित। 100 वर्ष के पहले अकाल मृत्यु मर गया, प्रेत में जाएगा, नहीं। हजारों हजार साल भी कोई जी ले और उसके तृष्णा वासना शांत नहीं हुई हो तो प्रेत योनि में भटकेगा। उसको एज फैक्टर्स नहीं लेना देना, वो प्रतत्व एक होता है, भटकाव की स्थिति है। और कोई 10 वर्ष का ही बालक हो और वो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कहीं भी शरीर छोड़े, तो वो सुखदेव की तरह बिल्कुल वो निर्लिप्त चेतना को जाएगा। वो एज फैक्टर्स जुड़ा आत्मा का कोई एज ही नहीं होता। तो कलेवर वस्त्रों को हम लोग मान लेते हैं, कभी उम्र नहीं हुआ है कुंडलिनी जागरण, उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, बालक भी बूढ़ा भी, ये कुंडलिनी तो जोड़ने की प्रक्रिया है। तो ये जहां नहीं जुड़ेगी, जैसे भाव संवेदना अलग, श्रद्धा एक अलग तत्व है, आस्था जिसको कहते हैं। पर्व त्योहार आता है, श्रद्धा में हर कोई पर्व त्योहार कर रहे हैं, अब उसमें ये भूल जाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। मूर्तियां विसर्जन में कहीं केमिकल डाल करके, जलाशयों को तो हम नहीं ये कर रहे हैं, और सारे संसाधन ये इसमें तो नहीं जा रहे हैं, और केवल हो हल्ला शोर गुल डीजे साउंड से कर कर इसी माहौल में तो रस प्रश्न, इसके साइड इफेक्ट नहीं देखते। अपना मजा तो देख लिए, बगल में कोई मरीज पड़ा हो, अब उसको शोर गुल डिस्टर्ब करेगा, तो जो दूसरे का ख्याल, तो वो वाली भाव संवेदना नहीं जग पा रही। तो इसको इसमें एक लिंकिंग है। तो कुंडलिनी का प्रैक्टिकल जब भी होता है तो सुषुम्ना मार्ग में होता है, बस। कुंडलिनी का प्रैक्टिकल, क्योंकि कुंडलिनी की जो गति है वो सुषुम्ना मार्ग में है। रीढ़ के हड्डी के विज्ञान की भाषा में हम समझे तो सेंट्रल कैनाल समझ सकते हैं। रीढ़ के हड्डी को ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो उसमें उसके बनावट में देखेंगे कि उसमें ग्रे मैटर से कुछ नर्व्स फाइबर्स निकलते हैं और बाहर गैंग्लियोनिक सीरीज बनाते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक। तो ये जो सीरीज बना लिया, तो उसमें मोटे तौर पर ईडा पिंगला इसको कह सकते, लेकिन सीरीज बनने की प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी नहीं हो चुकी है, प्लस माइनस। तो जहां से ये दोनों निकले, तो उसी के भीतर में दोनों का मध्यवर्ती जो लाइन होता है, न प्लस है न माइनस है, तो सेंट्रल कैनाल देखें एक पतला सा छेद है, और उसमें बिल्कुल खोखला और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर है। इसलिए चाह करके भी को नहीं खोज पा रहा, प्रॉब्लम नहीं पा रहा है, क्योंकि स्थूल नहीं है। स्थूल रहता साइंस के माध्यम से उसको जगाया जा सकता, और चूंकि सूक्ष्म है तो विचार भावनाएं ही काम आएगी, मेडिटेशन ही उसमें काम आ पाएगा। अब रह गई कुछ क्रियाकलाप भी आता है इसमें, तो कुछ क्रियाएं यदि कर लिए तो क्रिया के साथ भावना जोड़ दिए तो जल्दी एक्सलेटेड रूप में काम आ जाता।
तो जब भी इसका प्रैक्टिकल होगा तो अध्यात्म विज्ञान के द्वारा आधार पर ही होगा। और इसका एक इतना शानदार एक सिस्टम है, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, हो ही नहीं सकता कि कोई अखंड आनंद प्राप्त कर ले। और संसार को हम यथार्थ देख भी नहीं सकते। एक होता है कि हम बढ़िया से कर्म कर रहे हैं, बढ़िया है, सारा संसार को व्यवस्थित कर दिया, तो उस वहां पर हो जाकर साधक फेल कर जाएगा, जहां पर जनक ने कहा कि हे सुखदेव, संसार है ही नहीं। तो सारा जीवन बढ़िया से चलाते हुए भी कुछ नहीं किया है वो, और छिलकों में केवल हाथ फेरा है। तो ये यूनिवर्सल जो बात बनती है तो बनाई गई है पकाने के लिए, कि अपनी साधना को पकाया जाए, इसके लिए सत्कर्म बनाए गए। और सद्ज्ञान उसको करता है, लेकिन सद्ज्ञान सत्कर्म को जब जोड़ा गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है वो कुंडलिनी, वो आत्मबुद्धत्व प्राप्त कराती। तो ये सिर्फ हम लोग इसमें केवल या तो संसार में रच पच जाते हैं, इसी को सुंदरम बनाने में लगे रहते हैं। तो धरती को स्वर्ग बना दें, कोई रावण आ जाएगा इसको तुरंत तबाह करके ये कर के रख देगा, क्योंकि सत्कर्म का प्रकृति है, उठा पटक होते रहता है। सोना का भी रोड बनवा दें कहीं पर करके, तो कोई यहाँ करके कोड़ कबाड़ देगा, गाली गलौज भी करेगा कि यहाँ पर मछली पालन का तालाब खोल देगा। तो ये समय के साथ में कालांतर में परिस्थितियां बदलते रहती हैं। तो अपना काम है कि पुरुषार्थ, इसलिए असली पुरुषार्थ कहा है दोषाणाम दुर्गुणानाम च वारणम सत प्रवृत्ति जाए। और उसमें कहा है कि ये जो है परम पुरुषार्थ, अपने दुर्गुणों को हटाया जाए भर्गो, और देवस्थिति में अच्छे गुणों को धारण किया जाए। इसके सिवा सत्य की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं। भीतर की एनाटॉमी है, वो भीतर अंतरंग की यात्रा है, चेतना की शिखर यात्रा, यानी अपनी चेतना है जो अभी काफी भारी भरकम ये जड़त्व की स्थिति में है, उसकी शिखर यात्रा यानी सहस्रार्थ तक की यात्रा ले जाने को चेतना की शिखर यात्रा कहलाएगी। तो उसमें हम कितना सफल हुए लाइफ में अब तक का, नहीं तो वो आधे अधूरे और ब्रिलियंट छात्र एक बार में पास होना चाहिए एक क्लास में, बोधु छात्र के वास्ता भारी होता है। गुरुदेव में पहले ये था कि जन्म जन्म मुनि जतन करें, तो मुनि इसलिए जतन करते थे बार बार कि वो मन थोड़ा टाइम लेता है मन को पार जाने में, और मन ही संसार है। तो संसार में मुनि एप्लीकेशन करता है फॉर्मूलाज को, और ऋषि रिसर्च करता है। तो ऋषि और मुनि ये दो फैकल्टी होते हैं कल्चरल ग्रोथ का, दोनों का। तो केवल यदि हम रह गए पदार्थ विज्ञानी में, उसको बहिरंग को सजाने में, एप्लीकेशन करने में, तो फिर अगला जो रिसर्च करने वाला है, आइंस्टाइन मर गया, मान लीजिए कि ये विश्वामित्र चले गए, वो चले गए, और अपने ऋषि लोग चले गए पुराने में, तो वो चले गए, तो उसके बाद खोज खोज प्रक्रिया तो बंद हो गई। फिर केवल उनके खोज फार्मूले नहीं है, तो अगला विश्वामित्र कौन होगा? वो जो गुरुदेव ने उस परंपरा में आगे बढ़ा तब किया। उस एक जगह लिखा है गुरु जी ने कि वशिष्ठ और विश्वामित्र ये पदवी होता है। तो अब जैसे उसको उदाहरण दिया है कि रघुकुल रीति, रघु के भी गुरु जी वो, दिलीप के गुरु वशिष्ठ, उनके गुरु वशिष्ठ, दशरथ के वशिष्ठ, और ये सबके वशिष्ठ वशिष्ठ। इसका मतलब कि पीढ़ियां मरती खपती गई और वशिष्ठ जिंदा रहा। कहा कि वशिष्ठ हर युग के होते हैं, हर काल के होते हैं। वशिष्ठ एक ऐसा पदवी होता है जो विशिष्ट तब किया होगा। गायत्री मंत्र का 1.25 करोड़ का जप एक अनुष्ठान में कोई किया हो और सबको पहचान लिया हो उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा का छोटा सा भी कण अपने स्वार्थ में नहीं खर्च कर रहा, राष्ट्र हित में खर्च कर रहा हो, उसको वशिष्ठ कहते हैं। कितनी कमाल की बात। और जस्ट इसका दुगुना, जो 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का एक लंबा अनुष्ठान में जब किया, समझिए चाहे जितना लाइफ समय निकल जाए उसका, और सब ऊर्जा को डाइजेस्ट किया हो अपने भीतर में, और उसको पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र बनकर खर्च कर रहा हो। विश्वस्य मित्र यह सब विश्वामित्र, ऐसे उसका किया है। विश्व प्लस अमित्र कहना पड़ेगा संधि विच्छेद में। तो उसने कहा कि नहीं, वो संधि नहीं चले, एक समाज का अलग विग्रह बना।
तो वह है कि तो हमारे देखिए, हाँ देखिए कहीं का ये फुला हुआ है साउंड। नितिन जी उसको कंट्रोल करते रहिए। तो इसमें ये आ रही है बात को, तो एक पदवी है तब में, तो पूज्य गुरुदेव का देखिए इनका बात निकल गई थी, तो इन पर इनके जीवन शैली में तपोनिष्ठ कहला है। तो एक बारहवीं जो अनुष्ठान शुरू किया, 24 साल का, 24 लाख का 24 प्रश्न करना, मल्टीप्लाई करके देखिए वो 6 करोड़ के करीब पहुंच जा रहा है। समझिए कितने उसमें विश्वामित्र की तप शक्ति उसमें घुली हुई होगी। अब सब ऊर्जा को पहचान और उसको विश्व हित में सांस्कृतिक उदाहरण में लगाना, मनुष्य के निर्माण की फैक्ट्री में लगाना, प्लस युग परिवर्तन में लगा देना, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये चमत्कार केवल कर्तृत्व और व्यक्तित्व से दिखाई पड़ता है। चारों वेदों को भाष्य करने में ही पहले खप जाता है आदमी का जीव। उसके अलावा एक 18 पुराणों को भी भाष्य करना, और भाष्य ही नहीं, उसने कचड़े मिले हुए थे, उन कचड़ों को फिल्म निकालना, धोना, एक पुराण दूसरे पुराण को धज्जियां उड़ा रहा है, विष्णु पुराण शिव पुराण को उनका ये है, और दोनों एक दूसरे में विभेद पैदा कर इन सारे पलंजड़ों को बाहर निकाला और धो करके उसमें से फिल्टर करके निकाला कि शुद्ध फॉर्म। ये साधारण काम नहीं है। इसके अलावा पुराण परंपरा में, व्यास परंपरा में जाकर नए पुराण का भी सृजन करना, आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रज्ञा पुराण, ये असाधारण है। लगता है कोई 800 व्यक्ति भी लगातार मेहनत करे तो लाइफ टाइम में नहीं कर सकता। ये कहा जाता है तब ऊर्जा का लाभ देना, विश्व हित में लगाना। अध्यात्म अलग ही था, पूजा पाठ कर रहे और काम कुछ नहीं करनी धरनी, अपना रोजी रोटी दूसरे पर भार बने हुए। परावलंबन गायत्री में कहा है कि 10 महाशूल में आता है दूसरे पर आश्रित रहना, और वो है। तो अब ये इसमें बात बन जाती है, और गायत्री को ऋण ऋण हरत्री भी कहा गया है कि संसार में दे करके जाए, ले करना जाए संसार का कुछ भी। तो उसमें ये अपने को तप शक्ति में लगाए रखना, करते रहना उन्होंने, और सारी ऊर्जा को लगा देना इसमें। उपनिषद परंपरा में देखिए, प्रज्ञोपनिषद लिखा, आसनों में भी देखा कि क्या दिक्कत है, प्रज्ञा योगासन या खींचा, प्राणायामों में भी दिखाई पड़ रहा है केवल नालियों की सफाई चल रही है, पिंगला का प्राणिक हीलिंग नहीं किया जा रहा है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम जोड़ा 4 फैक्टर्स में कि प्राणिक हीलिंग हमें करना था, केवल क्लीनिंग से बात नहीं बनेगी, प्राणिक हीलिंग करें, सिर्फ प्राणिक हीलिंग। तो मरीज तो धरती पर रहेगा नहीं, तो एक टेक्निक बनाया। बाकी लोग ये अपराधी है, उग्रवादी है, ऐसा करके नाक घूसी करना, दजियां उड़ाना, गाली गलौज करना, कुछ गुरुदेव इस सबसे बिल्कुल अलग रहे। कहा कि बेचारा है, उसको बेचारा के ढंग से क्यों नहीं देखते, उसको समाज नहीं मिला, समाज में जो पढ़े लिखे थे उसको मूर्ख कह करके बाहर कर दिया, और उसका है तो पवित्र आत्मा सब में है, और कोई भी यहाँ पर खराब तत्व नहीं है। अब उसको एक माहौल है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है नहीं ना, मरीज को देखकर डॉक्टर घृणा करने लगे। तो कहा हम कि एक ऐसे संत है रूप में समझे जो हर घटक से प्यार करता है, और पता चल गया कि व्यक्ति गुरुवादी, इसका मतलब है कि इसके दिमाग में आत्मा तो है और आत्मा सबकी करुणा में है, ईश्वर बैठा है, फिर गलतियां क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके ब्रेन के कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पर कोई फॉल्ट है, स्क्रू कहीं ना कहीं ढीला है। तो हम मैकेनिक हैं तो उसको टाइट करें, केवल शिकायत करने से बात कैसे बनेगी, उसको द माइंड मेकिंग फिनोमेना करना पड़ेगा। तो लिम्बिक सिस्टम के जहां फॉर्निक्स है उसमें कचड़ा रहता है, तो आदमी उग्रवाद आतंकवाद की तरफ भागने लगता है। सोच है, मशीन है, कड़कड़ इंजन होता है कि खड़खड़ करने लगने वाली है, ट्रांजिस्टर खोलिए टीवी तो खड़खड़ कर रहा है, और उसी को पोल्यूशन शांत कर देंगे तो बिल्कुल कमाल का स्थिति आ जाती। तो ये सारे वेरिएबल से बात थी। और भी देखिए बेचैनी बढ़ रही है, अब बेचैनी, बड़ा बेचैन रहता, छोड़िए चलते शांत आदमी को खोलें, और वहां जाकर खोजेंगे शांत आदमी को, ऐसे भी बेचैन मिल गया तो बेचैनी से भागना नहीं, इस बेचैनी आ गई, इसका मतलब है इसके एंग्जाइटी वाली बात है, एमिगडाला पार्ट में कहीं ना कहीं पर इसके कचड़े आ गए। तो उसको कहा कि नहीं, इसको प्राणायाम ऐसा करे, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, ईड़ा चालन। कुंडलिनी जागरण में ईड़ा चालन लिखा है उसको पहले उसने, तो ईड़ा चालन की प्रक्रिया को गुरुजी ने जोड़ा। पहले नाड़ी शोधन में सीधे अनुलोम विलोम पर उतर जाते, और अनुलोम विलोम कैसे करेगा, उसका एग्जाम हो तो नली। तो पहले कहा कि नेचुरल वे में करो, तो ईड़ा चालन करेगा तो एंजाइटी खत्म हो जाएगी। एमिगडाला पार्ट ब्रेन का है जो
टेम्पोरल लोबल एरिया में पड़ता है, और वो जा करके उसको क्लीन हो जाएगा तो वही उसके समाप्त हो जाएगी। और साथ में डिप्रेशन में न जाने कितने पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते। इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस उसका कंप्यूटर का एक पार्ट में कहीं ना कहीं पर डार्कनेस है, और उसको क्लीन करते ही वही आदमी जो भीरू बन करके मुख बैठाता है, का चुप साध रहा बलवाना, हनुमान जी को ही क्लीन कर दिया कि थॉट प्रोसेस, और वही सुनाई भाई भाई वो पर्वताकारा, तो विशालत्व आ जाती है। तो ये सब प्रोसेस की जरूरत पड़ती है ना उसमें। कुछ नए फॉर्मूला खोजा उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्म का। ये क्या होता है वैज्ञानिक अध्यात्म? अपना आत्म कल्याण भी हो, ठीक है। दूसरी बात में कि परिवारों का मिला मिल जाए, समाज के स्तर के ऊपर उठाया जाए, और इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए इकोलॉजी को साथ लेकर चल, जो समग्रता को साथ में लेकर चलता है उसको वैज्ञानिक अध्यात्म कहते हैं। और इसलिए इन्होंने गायत्री के होल साइंस को लेकर के रखा कि उसमें अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है। और दोनों जब बैलेंसिंग प्रैक्टिकल किया जाता था उन दिनों भारत जगत गुरु था। इसका मतलब है कि एक सूत्र और सिद्धांत को समग्र रूप में, बीच वाले समय में ऐसा हुआ कि केवल गायत्री महामंत्र के जब तक सीमित होकर रह गया। जब संध्या बंदन कर ली, हाँ आज का ड्यूटी पूरा, अब फिर दिन भर का ढर्रा वैसे। इसकी क्रिया पक्ष को लोग जान प्रैक्टिकली नहीं किए। एक एक कोषों को साफ करने वाली क्रियाएं, प्राणायाम को साफ करने वाली उसमें भी क्रियाएं हैं। अच्छा, ये क्रियाएं करने के लिए बात है। यहाँ पर एक और भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम करिए, बाएं नॉस्ट्रिकल को इधर से बाएं को बंद कर लिया, राइट से खींचे छोड़े, और जिसका हाथ कट गया एक्सीडेंट में तो तब उसको तो फिर भगवान नहीं मिलेगा। क्रियाएं, जिनके पास हेल्दी बॉडी है, फिट है, वो क्रियाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। जो क्रियाएं नहीं कर सकते, तो मान लीजिए कि पद्मासन वगैरह प्रज्ञा योगासन नहीं कर सकते, शवासन तो कर सकते हैं। तो उनके लिए उनके ढंग का हमें सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा कि वो भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। जहां है वहीं से आगे बढ़े जाएं। कोई यहाँ पर नीचे नहीं गिरा हुआ है, सबने की ईश्वर बैठा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गुणः, इस बात को हमेशा याद रखें। तभी भेद दृष्टि खत्म हो पाएगी, नाव घोंसी उड़ने वाला से। और उसके स्तर को ऊपर उठा करके जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया था चारा, उस लाइफ में ना पा पाए, आत्म साक्षात्कार कोई ना कर पाए, तो फिर समझे कि हाँ कुछ किया है, पुरुषार्थ तो किया है, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं किया है। परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को पाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया बस। तो जो सजी सजाई सृष्टि थी उसी को धोने पोछने में बनाकर रख दिया। ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में पूरे के पूरे यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स से बिल्कुल बदल जाएंगे, शून्य में बदल जाएंगे। कुछ भी, सूर्य भी राख का ढेर बनकर आकाश में बदल जाएगा, सारे शून्य में विलीन हो जाएंगे। तो फिर जाकर के और जन्म भी लेगा तब की क्रियाओं से। तो ये बनाई गई है सिर्फ इमोशनल आवेश पैदा करने के लिए, क्योंकि जिस जिस आवेश से ईश्वर मिलता है वो एक भावनात्मक आवेश होता है। बस इमोशन का एक अंदर तूफान पैदा करना पड़ता है, और उसके लिए स्थूल स्थूल जगत की जरूरत पड़ती है। कोई ये कह दिया उसमें कि ये है कि हीट है, एनर्जी है। ईश्वर एनर्जी फॉर्म में है, साइंस के रूप में तो हम साबित कर सकते हैं और तर्कों के द्वारा कि हीट को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हीट तो है। ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंडा 1 किलो ले, ठंडा फील नहीं, फिर फीलिंग भर आ रहा है ठंडा का। वो आज बहुत हमसे प्यार करता है, तो प्यार को प्यार कितना किलो करते हैं, क्या करते हैं, देख रहे हैं। फीलिंग हो रहा है, लेकिन उसको हम तो साबित तो किया जा सकता है, लेकिन उसको हम वो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इमोशंस को नहीं बढ़ा सकते, प्यार नहीं कर सकते किसी को। आत्मा है, सब में विजिबल नहीं है। तो अब है कि हम आपको प्यार करते हैं, तो जाएंगे प्यार करने तो शरीर टकराएगा, गले भी मिलेंगे तो शरीर टकरा रहा है। आत्मा को तो एक फीलिंग भर है जो कि ये बनती। तो अब फीलिंग को उभारने के लिए स्थूल जगत की जरूरत पड़ती है। मूर्तियां बनाई गई, देवताओं के स्वरूप बनाए गए। आदमी सोचता है कि भगवान जी है तो हमसे बढ़िया आदमी होगा, तो आदमी जैसा मूर्ति बनाएगा। गधा यदि भगवान कैसा होता होगा, तो एक बढ़िया गधा का फोटो बनाएगा। तो हर कोई प्यार करने के लिए अपने मेंटेलिटी का आकृतियां कर लेगा, लेकिन आकृतियां मस्त है। इसलिए प्रतीक उपासना को सनातन धर्म का प्राण कहा गया है, हटाया नहीं जा सकता कभी भी।
इससे बाल बच्चे हो गए, वो हो गए, तो प्यार करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हुआ क्या, अपने इमोशन में जो दबा पड़ा था वो एक उभार आ रहा है। और ये उभार जब क्लाइमेक्स पर आ जाएगा, कमाल का जो आवेश आता है, उस हालत में ईश्वर मिल जाता है। आधी आधी अधूरी भावनात्मक आवेश रहता है, उभार रहता है। तो उसमें जैसे जैसे उभार आता जाता है, ठीक प्रेम, अकेले थे, प्रेम कम था, अपने से प्यार कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, बस अपने को बल विद्या संस्कारों को बढ़ाना है, अपने को, तो अपने को शरीर स्वस्थ भी कर लिया, बढ़िया बढ़िया माइंड ब्रिलियंसी भी कर लिया, मेधावी हो गए और बढ़िया सा मार्किंग ला करके बनी। तो इस प्यार को ठीक अपने करना, उसका एप्लीकेशन भी चाहिए। तो प्यार को ही बढ़ाने के लिए अब जीवन साथी की जरूरत पड़ रही है, गृहस्थ आश्रम की जरूरत पड़ रही है, फिर समाज को, संसार को अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, पौधे लगाना पड़ेगा। अब देखिए पौधों प्लांटेशन करने के लिए धीरे धीरे अपने प्यार को, इमोशन को, थोड़ा सा दायरा को बढ़ाया जाता है। और यही दायरा बढ़ते बढ़ते जब इनफाइनाइट को पहुंचती है तो उसको कुंडलिनी कहते हैं। कमाल की है ऊर्जा। तो विश्व व्यापार बद्ध हो उद्यम, जो है विश्व व्यापार की जो उद्यम चला रहा है, कारोबार सिस्टम, ये चलाने वाली थी बिजली। तो संकीर्णता का महानता में परिवर्तन, कुंडलिनी जागरण का जब गुरुदेव उनका सुनिएगा कैसेट हम लोग, तो उस कैसेट सुनने पर लास्ट में देखिए क्या बोलते हैं उपसंहार में, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, परिवर्तन ट्रांसम्यूटेशन की क्रिया कर रहे हैं, सिर्फ रूपांतरण की क्रिया की जा रही है, बॉडी नहीं, बॉडी तो वही रहेगा बस। रत्नाकर डाको का जो शरीर था, ब्लड ग्रुप था, बॉडी का सिस्टम, हाड़ मांस, वो जेव का दो बेचारे का पड़ा हुआ है। जब वाल्मीकि बन गया देखिए, तो पूर्वार्ध में जो बॉडी था, हाइट लंबाई चौड़ाई सब वैसे ही है जेव का देव, लेकिन एक से लोग दूर भागते थे, डरते थे, और दूसरे से हद से ज्यादा विश्वासी बन गया। जहाँ की सीता जी को ही दे दिया कि इन्हीं के घर में रह करके यहाँ पर हमारे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो हमसे भी कहीं बेहतर तेजस्वी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग महलों में पले थे और इस गुरुकुल बाद में गए, और वहीं पर यदि इसका सारा कुछ हो तो वो बिलीव लेवल कहाँ से आ गया उसमें। परिवर्तन हुआ था, लेकिन भीतर का, अंतःकरण का परिवर्तन हुआ था। ट्यूटर वही अति मानसिक लेयर कहलाता है, उसके परिवर्तन से व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। तो कुंडलिनी जागरण व्यक्तित्व में परिवर्तन करता है, बॉडी सिस्टम तो रहेगा ही ज्यों कहते हैं। हाँ, एक लाभ मिल सकता है कि शरीर की काया भी, कुंडलिनी की ऊर्जा इतनी है कि जिस कोष से गुजरेगा उस कोष को चमका के रख देगा। अन्नमय कोष की कुंडलिनी जब जगे प्राणाग्नि, तो साधक के सारे रोगों को जला देगा जी, और उम्र तो ऐसे ही बढ़ा देगा, मरे मराए जैसे जीवन को इतना ताजा कर देगा, बूढ़े भी छलकते नजर आएंगे, और बिल्कुल ही चिर यौवन जवानी ला देता है, उछलने कूदने लगता है वो, इतना कमाल की बिजली ला देगा। तो ये स्फूर्ति ला देता है इसमें। और भी बात बनती है, आलस, जो प्राणमय कोष में जब बिजली जगती है तो आलसी व्यक्ति भी कुछ ना कुछ खटपट करने लगा, कुछ ना कुछ काम करने लगा। स्प्रिंग कहाँ से आ गया भाई, तो उसको रहा ही नहीं जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि हम आलस बन के बैठे रहे, सारा संसार दौड़ रहा है। तो क्रिएटिव लाइफ में वो आ जाएगा सीधे करने का, तो क्रिएटिविटी लिया देता है जीवन में। और भी देखिए मेंटल स्टेट में जब जगी मनोमय कोष का, तो वो कुंडलिनी अलग अलग एरिया में अलग अलग ढंग की लाइट देती है। तो कुंडलिनी का मतलब होता है कि इल्यूमिनेटेड और रिफाइंड इलेक्ट्रिसिटी बनती जा रही। हर कोष में एक मन है कि चाहे निगेटिव सोच ले, पॉजिटिव सोच ले, और जब कुंडलिनी जगती है तो निगेटिव में पॉजिटिव, अकर्म में कर्म, कर्म में कर्म, कमाल की बात को देख लेगा। जहां जस्ट लगेगा कि संसार में पूरा का पूरा व्यापार अपने मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इस टाइप की उसके मेंटलिटी आने लगेगी। और उसके डिक्शनरी में से ही निगेटिव खत्म हो जाएगा, निगेटिव शब्द ही खत्म कर लेगा। वाह, ये कमाल की बात है। उसके दिमाग पर कहीं से भी बम्बार्डिंग किया जाए, अल्फा स्टेट का, बीटा थीटा डेल्टा, ये बाहर से भी आते हैं और मन के द्वारा भी पैदा किए जा सकते हैं। तो बाहर से आने वालों को, जिसमें देखिए बाहर के जो अल्फा बीटा थीटा डेल्टा है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो माइंड से निकालेंगे अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, इसमें बायो जुड़ा रहता है, तो बायो वाला उसको अपने नियंत्रण में कर लेता है। इस लेख में
और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हमने देखा कुछ टर्निंग पॉइंट है कि कुछ प्रतीकों का कि जो बनी हुई रहती है मूर्तियां या पौराणिक में, कि एक जगह शिव जी का दिखाया जाता है कि शिव जी तांडव नृत्य करते हुए थक जाते हैं जमीन पर पड़े हुए, तो जमीन पर पड़े और काली उनके छाती पर देखिए पैर रखे हुए। तो सामान्य क्रियाकलाप में देखेंगे पति सोया हुआ और पत्नी छाती पर लात पकड़े हुए, इस ढंग से सोचने पर तो सब गड़बड़ हो जा रहा है। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग प्रश्न करें कि ये कैसे संभव हो पाता है, छाती पर लात रखना ये लग रहा है कि कल्चरल है। तो ये तस्वीर बनाए जाते हैं, गूढ़ रहस्यों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब कुंडलिनी जगती है तो जग करके जैसे ही यहाँ से लेकर के ससुराल में पहुंचती है तो यह चेतना समग्रता को अपने नियंत्रण में ले लेती है। शिव कहा कि सारा संसार शिवमय है, इसको अपने नियंत्रण में लेती है चित्त शक्ति, चिद रूपणी महामाया दिव्य तेजस समन्वित है, वो वाली शक्ति को दिखाया जाता है। जीव का लपलपाना, लपलपाती हुई किरणें बताया गया है कि जो कुंडलिनी जगती है तो उसकी लपलपाहट को बताया है कि वो स्पाइरल वेव में सीधे पहुंचती है ससुराल को। तो इतने गुणात्मक दर्शन फिलोसफी होते हैं। तो जिन दिनों कागज कलम की खोज नहीं थी, उन दिनों पत्थरों की पुस्तकें बनाई जाती थी। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति। ये प्रज्ञोपनिषद में है सूत्र। जितनी भी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं ये सब एक खुली पुस्तकें होती। माध्यमेन जस्यास्तु, जिसके माध्यम से हम क्या पाएंगे, जीवन दर्शनम, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए थी। तो मेथड एंड मोड ऑफ ये टीचिंग था इसमें करने। किसी भी मूर्ति को उन्होंने साइंस मूर्ति विज्ञान पर साहित्य भी लिखा है, तो हम इसमें भ्रम न पड़े और उससे रहस्यों को देखें। और भी इसमें दिखाया गया है, 10 महाविद्याओं में नाम लिया है, उसमें तंत्र महाविद्या के माध्यम से भी उसमें एक विपरीत रति क्रीड़ा का दिखा है। कभी समय मिले और व्यस्त हो तो जाकर के खजुराहो में कुछ ऐसे पोस्टर बताए गए हैं। तो वो जीवन का महाकाव्य है। निकी का लाइफ, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे एक रूममेट थे सीनियर, उन दिनों वो एमए कर रहे थे और पीएचडी वगैरह का, उनको एक हिस्ट्री था उसमें, तो उनका एक लेख था उसमें कर रहे थे खजुराहो, खजुराहो एंड एपिक ऑफ लाइफ, जीवन का महाकाव्य। तो वो रखिए, वो उसको ग्लोबल धरोहर के रूप में रखा गया है कि हम उसको भोथर और भौंडे मस्तिष्क के माध्यम से ना समझें और उसके लिए जा करके गहन। तो उसमें एक जगह दिखा है विपरीत रति का शीर्षासन ऐसे करने का, ये बताया गया है कि ये शीर्षासन जो बात बनती है तो हेड पोस्चर है, उसमें चक्रों का सबसे अधिक ऊर्ध्वगमन होता है क्योंकि प्राण का फ्लो सीधे ससुराल की तरफ जा रहा है। देखिए कमाल की बात, उस हालत में ऊपर से रति क्रीड़ा का क्रम दिखाया गया है कि उसमें जब चेतना आती है तो चेतना पूरी समग्रता पर कंट्रोल करती है। वहां कुंडलिनी को ऊपर दिखाया गया करने क्रम। तो हर एक पोस्चर पर अथाह अध्यात्म ज्ञान भरे पड़े हैं। थोड़ा सा उसको इसने रसिक और रोचक बनाकर कर दिया कि लोग इसको थोड़ा उसमें रस ले और अटपटे हैं तो प्रश्न किए जाए और उसके आध्यात्मिक रहस्यों को। तो एक कभी युग चला होगा जिसको अटपटे अलंकार में लिखना, अटपटे शब्दावलियों में कह देना। कुछ गुरुदेव ने इस बार कुछ पुराणों का ऐसा भी किया है, कुछ व्यासों ने ऐसा कर दिया कि सामान्य कोमल मस्तिष्क भटक जाता है। अब अश्लील गीत बनाए जाएं तो उसमें कोमल मस्तिष्क अश्लील अर्थ में ले लेगा। तो गुरुदेव ने इसमें भी परिवर्तन लाया कि गीत भी बनाना है तो आज ऐसा बनावे कि थोड़ा सा मोटिवेशनल हो और उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए। क्योंकि सब सामान्य आदमी अध्ययन कम कर दिया, साधना कम कर दिया, तो माइंड का ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी कम हो गया। और जैसे जैसे हम लोग मैटरिस्टिक होते जा रहे हैं तो माइंड के अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, तो डलनेस बढ़ेगा। डलनेस, गली कूचे में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने लगेंगे, सब इतना हो जाएगा कि लगता है कि ये सारे छात्र अपने को घोषित कर रहे हैं कि हम कमजोर मेंटेलिटी के हैं, हम अपने बलबूते परिश्रम करके पढ़ करके नहीं आगे बढ़ सकते। तो एक वैशाखियों की जरूरत हर जगह पड़ रही है। इसका मतलब होता है कि जीवनी तत्व है जो कुंडलिनी है वो मेंटल स्टेट वाला नहीं जगा पा रहा। अकेले बेचारा आइंस्टाइन, उसको देखें न्यूटन को, तो कहाँ वो क्लास में भी नहीं जा पा रहा था, कहाँ कोई कोचिंग आकर भाग करके जाकर सेव के बगीचे में बैठा था और वहां पर बैठे बैठे ही सोचने लगा, सोच करके कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया जी खोज कर। इससे नीचे ही क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने से खोज दिया। और भी ढेर सारे
लॉ ऑफ इनर्शिया क्या क्या खोज के रख दिए, ढक्कन उठते हुए भाप को देख करके खोज लिए। तो हम एक खोज, एक बुद्धि होती है, रिसर्च बुद्धि, जो उसको कि अंतःकरण से जगती है उसमें। तो मनन चिंतन स्वाध्याय भीतर किया जाए तो निकल जाता है। शैक्षणिक योग्यता पूज्य गुरुदेव का कोई बहुत बड़ी नहीं थी कि ना करो, शायद वो मिडिल स्कूल से भी ऊपर नहीं जा पाए। सारा समय लगा दिया अपने आत्मज्ञान को भीतर खोजने में, और इतना कर लिया कि वेद का भाष्य कर देना, महाकाव्य लिखना। एक बार स्पीच दे रहे थे पूर्व गुरुदेव, तो हमने सुना, बड़ा उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का किसी भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी यहाँ पर लाभ भूल जाता है तो हमसे पूछ सकता है। वो व्यक्ति बोल रहे थे ऐसा। तो इतने बड़े ज्ञान को लिख दिया। और भी एक जगह उनकी कुछ बातें हमको ताम्रपत्र की तरह खुद गई है, एक बार पर्सनल क्लासेज में बोल रहे थे कि उसमें ये उन्होंने कहा कि बेटे, हमारे विचार इतने पहने हैं कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं काट सकती। एक कमाल की बात है। तो उनके साहित्यों पर अलग अलग लेकर गए, कहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्च चल रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च चलने लगा, पूरे विश्व के सारी यूनिवर्सिटियों पर खोज कर की जा रही है कि जो ये साइंस है भीतर का, उसको और भी बात थी। 5 बॉडीज है और 5 बॉडी अनविजिबल है। कमाल की बात। इस मकान में भूत रहते हैं, तो भूत है तो विज्ञान कहेगा तो भूत है तो भूत दिखाओ, तभी हम मानेंगे। अब भूत कहाँ से लाकर दिखा दिया, क्या करे? तो देखिए बताएगा कि देखिए ऐसा है कि 12 बजे रात को भूत भूत आता है, तो क्या करता है, अपने से लाइट जल जाती। अब वहां पर रहेंगे और अपने से शटर, सचमुच में अपने से लाइट गिर गया तो वहां पर तो फिर सोचना पड़ेगा। तो फिर है कि उस भूत को बुलाओ और अपने से काम लो। तो इस तरीके से शब्दावलियों में एक नए शब्दावली का प्रयोग किया पूज्य गुरुदेव ने। वैज्ञानिक अध्यात्म की शब्दावली, अध्यात्म विज्ञान की कुछ शब्दावलियों को लिया कि जो स्थूल जगत में जी रहे हैं, पदार्थ विज्ञान में जी रहे हैं, और शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीरों पर वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर के भीतर में कुछ पार्ट्स को बताया, बॉडी पार्ट्स को, कि इस पर यदि कंट्रोल कर ले, चाहे विज्ञान के माध्यम से चाहे जैसे भी हो, तो लाइफ टाइम रोग नहीं होगा बेचारे। अब कैसे बात आ गई, तो पूरे बॉडी सिस्टम को अब देखिए, हार्मोनल सिस्टम कमांड कर रहा है। हार्मोनल सिस्टम है क्रेनियल रीजन में, जैसे बात आएगी मस्तिष्क में, तो पिनियल पिट्यूटरी तो इसमें काम आ रहा है। गर्दन वाले रीजन में भी देखिए, यहाँ पर है थायराइड है, पैराथायराइड है, और ये सब जाकर के पूरे एनर्जी लेवल को, बड़ी सिस्टम को कमांड कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में आई टूट फूट को भी मरम्मत कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम में सारे बहुत भूमिका निभा रहे हैं। कमाल की बात। नीचे भी और आते जा रहे हैं, तो कार्डियक रीजन में आप पढ़ रहा है, यहाँ पर ये सिस्टम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर थाई, यहाँ पर थाइमस वाला है, थाइमोसिन निकाल रहा है। तो वो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और ग्रोथ हार्मोन्स को निकालने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। कमाल की बात। उत्प्रेरक के भी काम करता है कि बड़ी सिस्टम में जो स्टेम सेल्स हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा हम ये करना। पेट के भीतर में गए तो वहां पर तो कमाल की बात है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड भी मिल जाता है, पैंक्रियाज मिलता है। आधे से अधिक आदमी इन दिनों तो डायबिटीज लेकर घूम रहा है, जैसे कि फैशन हो गया। अब भाई साहब आपको डायबिटीज नहीं हुआ, डायबिटीज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसी टहल रहा है बिना डायबिटीज का। सुबह में रोड पर दन दन आदमी घूम रहा है। ये कल तक केयर किया रहता तो घूमने फिरने से भी बात नहीं बनेगी। जो पार्ट्स डैमेज है पेट में, उस पार्ट्स को ठीक करना है हमें, तो पैंक्रियाज को ठीक करना है ताकि इंसुलिन स्राव निकालने लगे। तो निकालने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है, तो बाहर से इंजेक्शन लिए जा रहे हैं उसमें क्रम करने का। तो कुछ और तरीका है क्या कि इन हार्मोनल सिस्टम पर, जो कि फिजिकल फिटनेस को कमांड रखता है सारे का, गोनेडियल डिजीजेज बढ़ रहे हैं तेजी से, गोनेड्स पर ये हो रहा है, वो भी जाकर के हार्मोनल। तो हार्मोनल डिसऑर्डर को एक बात, अन्य किसी तरीके से बाहर प्रयासों से नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन प्राणों को जगा लिया जाए। उसके सिद्ध में चक्राज है, चक्र है, देखिए कुंडली, तो चक्र है और चक्र रहता है सुषुम्ना मार्ग में। अब कुंडलिनी की जरूरत पड़ रही, कुंडलिनी साइंस का, तो उसके भीतर में यदि हम विद्युत प्रवाह पैदा कर दें मेडिटेशन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो बिजली पैदा हो जाता है वहां पर चक्रों के पास। और उस बिजली को, अब जैसे मणिपुर चक्र ले, तो मणिपुर चक्र में यदि हम स्टॉर्म पैदा कर दे बिजली, तो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व एक्स्ट्रा यदि हो गया तो एक फैक्ट्री है स्टोर करना, अग्नाश है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, तो उस अग्नि तत्व को अभी स्टोर करेगा। तो यदि थोड़ा सा भी आइसलेट्स ऑफ लैंगर्स बचा है, जहां पर जैसे कि जो इंसुलिन निकालता है उसका थोड़ा सा भी बचा है, तो फिर धीरे धीरे हरा होने लगता है और भीतर का ही अपना सिस्टम काम करने लगेगा, जो कि अन्य तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो दोनों काम करने पड़ता है, एक तो उसको क्रिएटिव करना,
और ऐसे आसनों में ऐसे पोस्चर आसन आसन तो फिर अध्यात्म का विषय आ गया, योगासन वगैरह। तो ऐसे पोस्चर करें फॉरवर्ड बेंडिंग में, और पेट को भी भीतर खींचा जाए ब्रीद आउट करते हुए, तो पेट के आते ही जाकर के उसको मसाज करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग में अपने का। केवल टहलने भर से तो बस वो पेट टहल रहा है, तो उस पार्ट को तो किया ही नहीं जो पार्ट की डैमेज था। और आगे फॉरवर्ड बेंडिंग है तो उसमें जाकर मिला, या सीधे भी बैठे हो तो महाबंध की क्रिया कर रहे हो तो फिर आते जाकर उसको मसाज कर रहे हैं, ये कमाल। तो इस तरीके से बात है। या प्रज्ञा जो खोजा उसमें एक पांचवा पोस्चर में है इसमें करने का, जिसको बोलते हैं योग मुद्रा। तो योग मुद्रा में मणिपुर चक्र जगता है, तो कुछ आसनों को भी इसमें जोड़ दिया है कि वो करने का लाइफ टाइम नहीं होगा जी। किसी का खराब है थोड़ा बहुत तो क्या मुश्किल से 1 महीने में ठीक हो सकता है, यदि ईमानदारी से उस पर काम करने लगे। और डाइट में थोड़ा सा आपने केयर कर लिया जाए तो कुंडलिनी को जगाने में थोड़ा हेल्प मिल जाता है डाइटिंग में। वो बेचारे का इंसुलिन नहीं निकल रहा है, तो हम उस पार्ट को, रोगी पार्ट को अधिक क्यों कार्बोहाइड्रेट दें? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल रहा है, साथ ही साथ में ग्लूकोज को भी एक्स्ट्रा है तो ग्लाइकोजन में बदलता था, और वो मशीन ही खराब है। तो खराब मशीन पर अधिक काम देंगे, मरीज है उसके बाद और काम दे दी। तो साफ है कि कार्बोहाइड्रेट को बंद कर लें या लिमिटेड लें मिनिमम, और प्रोटीन से एनर्जी लेकर काम कर लें। एनर्जी तो हर जगह है, विश्व देवा कहलाता है, गॉड ओमनी प्रेजेंट है, और एनर्जी के रूप में तो हर जगह एनर्जी है वो। तो जैसे ही मणिपुर चक्र जगेगा तो करता है क्या, एनर्जी का कन्वर्सेशन शुरू करता है, कन्वर्ट करने लगेगा अपने आप ही, एक दूसरे में रूपांतरण कर देता है। और इसी आधार पर ये दुर्वासा दूब खा करके रह गए, तो सारा कंप्लीट है, उसको बैलेंस डाइट कहाँ से मिल गया? तो उसके मणिपुर चक्र ने उसको कन्वर्सन कर देते थे एक दूसरे में बदलकर। इस साइंस को भी इन्होंने जिक्र किया। तो ये कहने का मतलब होता है कि हार्मोनल सिस्टम को भी कुंडलिनी साइंस के माध्यम से उसको बिजली पैदा करके और गड़बड़ी को ठीक कर देते। अब जाकर देखिए इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम था, जो कि हम लोग का मनोमय कोष में आता है। मनोमय कोष यानी क्रिमियोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्रेन से रिलेटेड। तो कुंडली तो चेतना विज्ञान हो गया जो सारे सृष्टि को चला रहे। अब देखिए अब चेतना विज्ञान क्या काम करता है कि मस्तिष्क को माध्यम बनाता है वो चेतना, और मस्तिष्क में तीनों पार्ट है, चेतन है, अचेतन है, सुप्त। तो कुंडलिनी क्या करेगा कि चेतन पार्ट्स के द्वारा थॉट प्रोसेसन को बढ़ा देता है, बुद्धि बढ़ा देगा, थॉट प्रोसेसन, इवन किसी भी चीज को अपनी बुद्धि खुद साधक सुलझाने लगेगा, और नहीं तो बात बात में दूसरों से हेल्प लेने जाएगा। तो अपनी बुद्धि खुद सुलझाओ, आश्रय तक नहीं कहाँ है। तो ये बिजली कहाँ से आ गई सेल्फ, और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना। तो मेमोरी पावर ये कहाँ से इतनी बढ़ गई स्टूडेंट का, जो कि अपने आप पर ही खोज करने शुरू कर दिया ये ले जाने का पदार्थ का। तो ये आ गया है कुंडलिनी उसकी किसी न किसी ढंग से, चाहे परिश्रम से, पुरुषार्थ से, कंसंट्रेशन से मेहनत किया है, माथा पच किया है, तो इस अग्नि पैदा करने से वो जगी है। तो अब वो जाकर के जगेगा तो चेतन मस्तिष्क में से बुद्धि को अपना बड़ा शानदार प्रयोग करेगा, और मैनेजमेंट का धनी बन जाएगा इस राष्ट्र में। बिल्कुल कार्यपालिका मैनेजमेंट, विश्व का मैनेजमेंट कितना शानदार करना शुरू कर देता है। रुद्रो ललाटे, इसलिए कहा कि शिव जी का गुण उस व्यक्ति में आने लगेगा। ये सारे कुंडलिनी का है, बिजली का। और वही यदि अचेतन मन को जगा दे तो वो कुंडलिनी क्या करता है कि लिम्बिक सिस्टम जो अचेतन मन का काम कर रहा है एरिया, उसमें थाई हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, एनिकडाला है, हिपोकैम्पस, ये जो पार्ट्स है ना गुच्छा ब्रेन स्टेम में, इसमें ये सारे चलाते हैं शरीर के श्वसन प्रणाली को। देखिए जितने भी ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं भीतर के भीतर में, तो वो सारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, चाहे सिंपैथिक हो या पैरासिम्पैथिक हो। अब इसमें देखिए क्या काम करते हैं। हम लोग तो रात में सोए रहते हैं, हार्ट बीट कौन चला रहा है? कोई तो जग कर काम कर रहा है ना यहाँ पर। तो वही कुंडलिनी इस शरीर के भीतर में देखिए विश्व व्यापार को, शरीर को, व्यष्टि सिस्टम को चला रही है क्रम। फेफड़े भी अपने आप से सांस ले रहा है, जा रहा है, उसको खुद पता नहीं है कि हम क्या हैं, वो कहाँ है वो भी नहीं पता चलता गहरी निद्रा में। फिर भी बेचारे के देखिए कुंडलिनी साइंस, समष्टि चेतना जो शरीर के भीतर में है वो काम कर रही है। किसके माध्यम से? अचेतन मन के माध्यम से सारा काम ले रही। और वही सुपर चेतन वाला एरिया में को माध्यम यदि बना ले कुंडलिनी, उधर वाले एरिया में तो आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, अखंड आनंद और पीस एंड पीस एंड पीस वाले अथाह आनंद शांतिमय की स्थिति में जाता है।
तो माध्यम बना रहा है ब्रेन को। शरीर, कोई व्यक्ति मर गया, छोड़ दिया है शरीर को, चला गया, तो ब्रेन तो अभी भी उसके भीतर में है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति, बिजली है, जीवनी शक्ति है, वो निकल कर चली गई। तो वो बहुत कमाल की जो बात बन रही है। तो इसके जागरण के प्रोसेस में भी इसमें बताया गया है कि इस प्रचंड ज्योति ज्वाला को हम उसके महत्व को समझें, और समझ करके, और इसमें ये भी बता दिया है कि किस किस एरिया पार्ट्स में कौन कौन से कुंडलिनी का स्थान होता है। मूलाधार को पृथ्वी तत्व से जोड़ा है, और पृथ्वी तत्व है मूलाधार में, और मूलाधार का एक्चुअल पोजीशन इसमें बताया है कि पेरिनियम रीजन में रहता है। मल मूत्र छिद्रों के बीच में जो स्पेस है, अब देखिए क्या स्पेस हो सकता है, और उसको सही पॉइंट भी क्या होता है। तो जहां पर से जनन अंग शुरू होते हैं, रूट ऑफ द मेल या रूट ऑफ द फीमेल का जो पार्ट है, जड़ वाला हिस्सा, वहां पे सर्विक्स कर सकते हैं, या फिर जाकर के रूट ऑफ द पेनिस कर सकते हैं, या शिवम, जो शिवम में, तो वहां पर जैसे ही सिद्धासन आदमी बैठता है तो वो वाला पार्ट टच होता है, या फिर जाकर के मूलबंध की क्रियाएं होती है, तो सीवन वाला पार्ट के मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक चोकिंग होता है। और वो चूंकि रीढ़ के हड्डी के जो खोखले है पार्ट में, जहां से नर्व्स निकल रहे हैं, तो साइक्रल वर्टिब्रा तक केवल निकलता है, उसके बाद वाले में सब सॉलिड है, नीचे के कॉक्सिस वाले में एक वाला ऊपर से जो निकला है, तो निकल करके बाहर सारे तारे गुच्छा बना दिए, क्वाइल बना दे। इस क्वाइल को भी कुंडलिनी कह दिया गया। वहां इसी क्वाइल में वो लास्ट कर रहे हैं नीचे पर, मूलाधार, मूल आधार है, और यहीं पर ठीक उसके सारे जो निकले नर्व्स, माने उसके रस्सी पतली, तो जा करके स्वादिष्ठान में घुसे, और स्वादिष्ठान पड़ जा रहा है हम लोग को उदर वाला एरिया के सीधे में। देखिए इसमें न कि नाभि न कि नीचे का, तो दोनों के बीच में, तो प्रजनन अवयव प्लस नाभि, इसके बीच में जो उदर वाला एरिया है, वहां पर ठीक पड़ रहा है सैक्रल। इसी के सीध में भीतर में ये सैक्रल प्लेक्सस हम कह सकते हैं, बाहर के तार निकल करके गोल गोल क्वाइल बनाए, आपस में उलझ गए हैं। उसके रीढ़ के हड्डी के भीतर में यदि मेडिटेशन किया जाए, और उस मेडिटेशन करेंगे, वहां पर प्रकाश पुंज का एक चक्रवात भंवर का ध्यान भी करते रहे हैं, यदि चाहें तो उसमें शक्ति चालनी मुद्रा का लाभ भी लिया जा सकता है, या फिर सिर्फ मेडिटेशनल किए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे वो हीट पैदा करके उस ऊर्जा को सोचना भी पड़ता है, इस ऊर्जा की पहुंच कहां तक। तो बड़ी सिस्टम को पहले प्रकाशित करेगा, प्लस अपने शरीर के ऊपर वाले सिस्टम को भी बिजली सप्लाई करेगा। इसमें जब लबालब भर जाता है, तब शरीर से बाहर निकल करके वो ऊर्जा अन्य लोगों को, पूरे भूगोल लोग को भी प्रभावित करती है। ये कमाल की है ऊर्जा। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो कुंडलिनी की पहुंच इस सिर्फ बड़े सिस्टम तक नहीं है, पूरे यूनिवर्स के साथ में महत चेतना से जुड़ा हुआ, समष्टि चेतना को जोड़ने वाली प्रक्रिया थी। तो ये मानव को महामानव बनाने वाली यही प्रक्रिया थी। एक और भी बात इसमें लिखा है, आगे देखते हैं। नाभि के सिद्ध में, नाभि के सिद्ध में, अन्नमय कोष में कहाँ ध्यान करते, नाभि चक्र में ध्यान करते हैं। तो दोनों पार्ट होते हैं, नाभि में भी वहां से गुच्छा निकल करके बनाया है, जाल बनाया है। तो ये महाबंध की क्रिया करने हैं, तो दोनों आपस में सट रहे। देखे रीढ़ के हड्डी के पास लिए जा करके ये नाभि वाला हिस्सा सट रहा है, जब ये उड़ियान बंद किया जा रहा है, तो जाते ही स्पार्किंग करके बिजली कर, तो उसमें वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है। लेकिन मेडिटेशन करना है रीढ़ के हड्डी के भीतर में, सारे चक्र रीढ़ के हड्डी के भीतर में, इसके सिद्ध में, नाभि के सिद्ध में मणिपुर, हार्ट के सिद्ध में भीतर सुषुम्ना मार्ग में अनाहत चक्र, कंठ के सिद्ध में विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र को सीधे बता दिया है कि पीनियल वाला एरिया, इसमें स्पष्ट खोल दिया। आज्ञा चक्र को कहीं कहीं पर पहले था कि पिनियल पिट्यूटरी को मिला करके, तो इसको बिंदु साधना के रूप में ले लिया है कि बिंदु चक्र क्या है, कि उसके असिस्टेंट सब हैं। लेकिन मेडिटेशनल सही पार्ट है कि जहां पर पिनियल है, थर्ड आई का एरिया है, उसमें मिड ब्रेन वाले जगह पर, तो थर्ड आई वाले एरिया के पास यदि ध्यान किया जाए, त्रिकुटी जिसको कहा जाता है, तो वहां पर प्रकाश का ध्यान किया जाए, और एक दिन नहीं, लगातार करते रहे, पर डे, नियमित रूप से। यदि एक चक्र पर काम करना है तो 6-6 महीना एक ही चक्र को हम लाभ ले सकते हैं, ताकि लाभ मिला। और यदि हम सारे चक्रों को लेकर चलते हैं पर डे, तो पर डे सारे चक्रों पर 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट
जितना अपने पास टाइम है उतने गहराई से उसको मेडिटेशनल ध्यान करते हुए किया जाए तो हो ही नहीं सकता है कि वो चमक इल्यूमिनेशन नहीं बढ़े। इसमें दिया है शुरू में कि मूलाधार में जो रहती है हीट के रूप में, ऊपर जाकर के थोड़ी सी लपटें दिखती है, फिर प्रवाल अंकुर जैसा, फिर बिजली जैसा, फिर और चमक बढ़ी और चमक बढ़ी, फिर इनफाइनाइट हो गई। ये इसको वैज्ञानिक शब्दावली में गुरुदेव ने कहा है कि इसको ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ घटते जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, उसकी चमक बढ़ती जाएगी, चमक बढ़ती जाएगी और फिर इनफाइनाइट जाती है। तो जैसे जैसे चमक बढ़ेगी तो प्राण ऊर्जा प्राणो भवित परब्रह्म, वही ऊर्जा बनती है। एक और बात इन्होंने इसमें इस वाले लेख में कहा है जो कि अच्छी बात लगी है कि हमें भेद दृष्टि बंद करना चाहिए कि कुंडलिनी का दोनों सिस्टम काम करता है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। तो जड़ ही चेतन है, चेतन ही जड़ है। ये केवल जड़ और केवल चेतन जैसी यहाँ पर कोई भी सत्ता नहीं, वो सिर्फ स्टेट की अवस्थाएं सब बनती रहती है। किसमें कुछ रेशियो अधिक है, इसमें जिसमें जड़ कह दिया गया उसके भीतर में भी चेतना है, थोड़ी डोरमेंट अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में। अब कोई व्यक्ति समाधि में चला गया और उसको इतना चला गया है कि उस पर दीमक लग गए। किस पर लगे थे? वाल्मीकि पर। वाल्मीकि दीमक को भी कहा जाता है। तो दीमक लग गए थे और बाद में टीला है, फिर भी वो जी रहा है, देखिए भीतर में आराम से। ये च्यवन ऋषि के चारों तरफ टीले बन गए थे और फिर भी वो भीतर से समाधिस्थ है वो ऋषि, और उसकी आंखों से निकलने वाली किरण से बिल्कुल बाहर तक निकल रही थी, दिख रहा है वही शख्स है। वो कहीं और भी सूक्ष्म जगत को पता नहीं क्या देख रहे थे। और उसी छेद में से इन्होंने सुकन्या ने एक सीख को लगाया था कि ब्लड आने लगे थे, और वो जाकर के फिर प्राची स्वरूप में इस ऋषि को रिसर्च कार्य करने में सहयोग देने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। तो बात ये आ रही है कि शरीर के भीतर में जड़ जैसा बाहर टीला दिख रहा है, भीतर कोई ऋषि है। लग रहता है कि हिमालय में जहां तहां ग्लेशियर है, और हो सकता है कोई ऋषि बैठ करके उसमें भी सूक्ष्म शरीर में पहुंच करके अपना मेडिटेशन कर रहा। पर्वतासन, पर्वत भी पर्वताध्यायंती, छंदोग्य में कहा गया उपनिषद में कि पर्वत भी ध्यान करते हैं, वृक्ष भी ध्यान करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने साबित कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी इमोशन होता है, चेतनात्मक भावनात्मक होती है, भले कम मात्रा में हो, लेकिन पेड़ पौधे में कोई उग्रवादी आतंकवादी और क्रूर व्यक्ति का जाए तो बेचारा उदास होने लगते हैं, और वही कोई आध्यात्मिक चेतना और एक आदर्शवादी व्यक्ति जाए तो खिल उठते हैं। ये हर जड़ पौधों में रामकृष्ण परमहंस की काली इसी सिद्धांत के आधार पर उनके साथ चेतनात्मक व्यवहार कर डाल देती। तो ये कहने का ये मतलब है कि हम उसमें जहां भी देखें भेद दृष्टि न देखें, और चेतन में भी जड़ घुसा हुआ है। चेतन के भीतर में एक जड़त्व बनता है कभी कभी। अभी जिससे कि अभी अभी शयन शयन है, विष्णु शयन चल रहे हैं, और देवोत्थान कार्तिक आ जाता है, देवउठान एक पर्व आता है, देवउठान को देवउठान भी कहते हैं इधर। तो यह कहने का एक मतलब होता है कि चेतनात्मक सब जगह है। एक होता है कि पोटेंशियल में, एक काइनेटिक है, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, बस प्राण के दोनों रूप होते हैं, शांत अवस्था, गतिमान अवस्था। शांत अवस्था, गतिमान अवस्था। तो जब सृष्टि को उत्पन्न करनी होती है तो ईश्वर अपने भीतर से प्रवाह निकालते हैं, गतिमान अवस्था। समेटना होता है तो शांत अवस्था में जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जहां भी भेद दृष्टि होगा हम लोगों में, तब तक से आत्म साक्षात्कार समझना चाहिए कि अभी अभी दूर है। और कितना दूर है? जितना अपना प्रयास दूर है। तो हमें एकत्व के भाव से उसमें प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो ठीक है, आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे और चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी इस पर हो, खुलकर प्रश्नोत्तरी हो, और कुछ हम लोग समझ पाएंगे, या इस लेख में जो टर्निंग पॉइंट छूट गया हो तो उसमें से आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या है, इसमें जिक्र है। जी धन्यवाद अमन जी, अंकुर जी, नितिन जी। जी जी बाबू जी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबू जी प्रणाम। हाँ, विश्व की कुंडलनी जगाने का क्या आशय है, कृपया स्पष्ट करें। रुकिए तो, हाँ टेंशन देखिए, थोड़ा सा रुकिए तो हम इसमें से। जी हेलो। हाँ हाँ, ठीक है जी। आवाज हमारी भी जा रही है क्या? जी जी बाबू जी, आ रही है। हाँ चलिए, आपको इस रिसर्च सेंटर में ये सब है तो इसमें है, तो आज भिन्न हो गया है। चलिए ठीक है। तो क्या पूछ रहे थे?
इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, विश्व की कुंडली जगाने का क्या आशय है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, अब देखिए, विश्व की कुंडलिनी, पहले तो अपनी कुंडलिनी को परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र कुंडलिनी को जगाया। और वो कहा गए, एक बार पर्सनल क्लासेज में ऐसा बोल रहे थे कि, तो उसमें ये कहे कि देखो, हमको जो करना था हम कर चुके हैं। आकाश में अंधड़ तूफान एक पैदा कर दिया है। उस समय लगता है, पहले सूक्ष्म जगत में हो जाता है तो समय लगता है रिजल्ट देखने में, और उसकी प्रक्रियाएं, भीष्म सारे भीष्म पितामहों को भी मार चुके हैं। अब ये सब शब्द, भीष्म पितामह शब्द का हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि आज गुजु के कौन है, रथी महारथी क्या करने, उड़ रहे हैं ऊपर कहीं, और व्यक्तित्व हो सकता है कि कुछ और हो, अधर्म के पक्ष में जाना ताना। तो वो होता है, ऋषि लोग सूक्ष्म जगत की ही क्लीनिंग करते हैं। और भी बोलते हैं कि जो हमने अपना तप किया है जो 24 वर्षों का, उसमें तो कानी कौड़ी तुम लोगों में नहीं खर्च करेंगे। तुम लोगों को जो आता है कि गुरु जी ये काम कर दीजिए, वो कर दे, तो डेली कमाते हैं, डेली बांटते हैं। लेकिन उसको हमने जो जगाया है ना, वो बिल्कुल रूप से पूरे यूनिवर्स के लिए है। वो उधर अपना उसको खर्च करते रहते। तो राष्ट्र कुंडलिनी का मतलब होता है कि राष्ट्र में धन संपदा का मिसयूज न हो, प्रतिभा का मिसयूज न हो, गुड यूज हो। सारे राष्ट्र के हर व्यक्ति का शरीर स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो, राष्ट्र में निरोगी आदमी होकर के टहले, तब लगा कि वैदिक युग आ गया। और राष्ट्र में कहीं भी इकोलॉजिकल अनबैलेंस ना हो। तो ये कुंडलिनी जगाने का मतलब होता है कि जो उस फील्ड में कोई भी आदमी काम कर रहा हो, तो उस फील्ड में अचानक पाएगा कि हमको आकाश से कोई आदमी गाइड कर रहा है। तो एक पुतला है, क्वाल, जैसे शरीर के भीतर में एक सिस्टम है, तो यूनिवर्सल में भी होता है यूनिवर्स का। तो व्यक्ति पहले अपने आप को जगाता है, तब फिर जाकर के उसको यूनिवर्स के समष्टि चेतना की कुंडली से जोड़ता है, फिर उसको एक्टिवेट कर दिया। तो अब रह गया कि हम उसमें प्रयास करेंगे तो पाएंगे कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये हुआ करता है। अच्छा, इमोशन तो संत है, हमारा संतत्व हो तो संतत्व विवेक से जुड़ा हुआ, बस। भावनाएं तो हो, लेकिन भावनाएं लिमिटेड एरिया में ना हो, संकीर्ण स्वार्थ ना हो। संकीर्ण स्वार्थ पर विद्यते भवबंधनम, वही यदि स्वार्थ हो तो उदार भक्ति भावना करो, विराट बन जाए। तो इसको कहा जाता है कि विज्ञान में कुछ की कुंडली जगाया गया। तो उस क्षेत्र में हम लोग चाहें या ना चाहें, समय उठा पटक करके लथाड़ करके हटा दे। ये उन्होंने इसका काम कर दिया है कि हम अभी मौका है कि स्वतः ही यदि कूद पड़े साधना में, अपने आप को संवारने में, तो दोनों दोनों फायदा रहेगा। इस जीवन का भी लाभ ले लेंगे, और अंतरंग बहिरंग दोनों। अपने भीतर की भाव संवेदना तो बढ़ेगी, बाहर के भी पाया जाएगा कि हमारा आउटर वर्ल्ड भी है, वो भी बड़ा व्यवस्थित होते चला जा रहा है। सफलताएं, क्रिएटिविटी। और इसको दोनों तरीके से जगाया जाता है आचार्य जी। केवल आत्म साधना से ही नहीं कि प्राणायाम, बंद मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे तभी जगेगा। एक होता है रचनात्मक जीवन शैली, बस क्रिएटिव लाइफ। तो क्रिएटिव लाइफ से भी इसको जगाया जाता है। चाहे जैसे भी हो, व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठा ले, शुद्ध कर ले, चरित्र को प्रखर बना ले, और आदर्शवादी कर्तृत्व हो बाहर में, तो उसकी कुंडलिनी स्वतः ही जगनी शुरू हो जाएगी। तो बाहर से भी भीतर की तरफ जाया जा सकता है, या फिर भीतर करेंगे तो बहिरंग अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, बस आराम से बात। तो या तो आत्म साधना के माध्यम से जगा करके बहिरंग में जाएं, या फिर बाहर के क्रियाकलापों से अपने भीतर को जगा सकते हैं, दोनों। तो ये कमाल की बात है जी। ठीक है जी बाबूजी, इसमें कुणाल कुमार जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, ठंड की अपेक्षा गर्मी के मौसम में कुंडलिनी जागरण सहज हो सकता है क्या? हाँ, ये जो टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर से नहीं लेना है। ये इसको कुंडलिनी को भावाग्नि कहा गया है। तो भावनाओं की अग्नि जाड़ा में ही बढ़िया होता है। ये जाड़ा में इसलिए बढ़िया होता है कि वो बाहर के जो अभी हीट पैदा करेंगे तो बैलेंस कर लेगा। और शरीर यहाँ का, भारत एक ऐसा देश है जो कि आइसोट्रॉपिकल है, समशीतोष्ण है। यहाँ पर फिर भी अनबैलेंस इन दिनों हो गया है कि इकोलॉजी के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। पहले टेम्परेचर इतना नहीं हुआ करता था। और वो हिमालय एरिया में हमने 85 में गए थे, 1985 में पहली बार उधर। तो वहां तो रास्ते में ही लगता है कि अरबों खरबों पेड़ कट चुके हैं। ग्लेशियर्स मिलते थे, बादलों को हटा हटा करके हाथ से जाना पड़ता था ऊपर।
केदारनाथ की जर्नी में इधर ढेर सारे बद्री, अब तो कहीं तो पेड़ नहीं मिलेंगे, रोड आते जागी है, हेलीकॉप्टर जाने लगे, पक्षियां सब पता नहीं कहाँ मर गई। तो इकोलॉजी को हम लोगों ने जो तहस नहस कर दिया है, गोमुख सूख गया है, जहाँ तार धारा बदल गई है। तो इस समय अब खुद ही परेशानी बढ़ रही है। और शरीर एक है आइसोथर्मल, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, ठंडा होगा तो फिर देखिए अब उसमें अधिक ठंडा बर्दाश्त नहीं करेगा, रजाई कंबल की जरूरत पड़ रही है। अधिक गर्म होता तो कूलर तुलर ठंडा पानी देखिए उसमें भी जरूरत पड़ रही है। तो कोशिश ये किया जाता है कि आइसोथर्मल स्टेट में लाया जाता है अपने आप को। तो ठंड की अवस्था में थोड़ा सा भीतर की गर्मी पैदा करेंगे तो बैलेंस कर देता है वो, उसमें आती। और उपवास फास्टिंग करेंगे तो आंतें सॉफ्ट हो जाती हैं, तो सॉफ्ट आंतों को हीट देंगे तो उसको डैमेज होने लगेगा। तो सॉफ्ट आंटें हो जाती है तो उसको क्लीनिंग हो गया है तो उसको ठंडा को कोल्ड एनर्जी को जल्दी से वो आगे बढ़ा लेता है, क्योंकि बाहर से लग रहा है कोमल है लेकिन भीतर उसके अंतरीनी उसके कुंडलिनी वाला अग्नि उसकी जगी है। ये भावनाओं की अग्नि है और सारा संसार भावनाओं से बना हुआ है बस, क्योंकि ये देवताओं से बना है और देवता भावनाओं के बने होते हैं। देवा भावयतानि न तम देवा भावयंती वा, भावनाओं को ही देवता कहा जाता है। और ये जितने भी हैं भावनाएं बदल गई, भावनाएं उनकी एक इच्छा किया था, भाव उठा था कि एक सैनिक बने, इसका मतलब कि पहले भावाग्नि को उत्पन्न किया उन्होंने, और यही भावना भावाग्नि ही जाकर के पृथ्वी अग्नि जल वायु बन गए। तो देवी वाचम अजनंत देवा, देखिए सरस्वती का एक मंत्र है वेद में, ये जो दिव्य वाणी है ओम, ओम को दिव्य वाणी कहा जाता है। अजनयंत देवा, यह देवताओं को उत्पन्न किया है। इसका मतलब होता है ये जो भावनाओं की जो अग्नि निकली थी, एक अपने संकल्प विल पावर निकला था, यह ही पदार्थ के रूप में थॉट विचार बना, भावनाएं विचार बनी, विचार क्रियाएं बन गई, इकट्ठा होकर के पदार्थ बन गए। इसका मतलब कि सारा संसार भावनाओं है, तो भावनाओं की अग्नि को ही कुंडलिनी कहते हैं बस। और भावनाएं चाहे गर्मी में हो या ठंडा में हो, इससे लेना देना नहीं, उसको अपने बॉडी को लेना देना है कि हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन भावनाओं के द्वारा ही ये बनता है। तो देवता भाव के भूखे हैं, इसका मतलब होता है कि बहिरंग जगत भावनाओं के आधार पर चलता है। और इसमें बहिरंग जगत में घुली हुई जो आत्म चेतना है उसके साथ यदि अपनी भावनाएं जुड़ गई और अंधड़ तूफान की तरह जुड़ गई तो यहीं पर संसार में रहते हुए ईश्वर को पालेगा आदमी। जी हेलो अमन जी। जी जी बाबूजी। जी, तो इसमें और हैंड रेस कर सकते हैं अपना, राजेंद्र कुमार गोयल जी का हैंड रेस। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी जैसे हमेशा बैसाखियों पे चलने की आदत रही है, सहारे से अकेले में रहना तो चाहते हैं और रहते भी हैं, लेकिन इंजाइटी पैदा होती है, इसका अभ्यास नहीं हो पा रहा है। हाँ तो अकेले रहते हैं ना गोयल साहब, इसलिए उसमें अ, उसमें आप ऐसा करें कि अकेले में बात नहीं बनेगी। शुरू में ऐसे साथी को ले जो कि आपको ले जा करके पहाड़ पर ले जाए और ढकेल भी दे, जहाँ कि आप मरेंगे भी नहीं और छटपटा करके बच जाएंगे। एक जी अच्छे जी जरूरत है, आपको एक अच्छे कोच की जरूरत है, उनके साथ कुछ दिन रहेंगे तो भी तब का मजा। जी 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 तो इसको कहते हैं चेंज करना, क्लाइमेट चेंज करना। तो आ जाएगी बात, अभी जहाँ रह रहे होंगे ऐसे दोस्त नहीं मिलते होंगे जो कि ऊपर उठाने और जी ट्वेंटी जी उपहास उड़ाने वाले, ये करने वाले, ये कहा चल दिया झोला उठा के जी, वो पूर्वक मुआयना करके काम धाम ना रहा कहाँ का लेकर के बढ़ गया 5 साल जिन लोगों के बीच में रह रहे होंगे तो थोड़ा सा फौलादी माहौल में जाइए, तो चुपचाप बैठे भी रहिएगा वहां तपस्थली में तो भी आग बन जाएंगे। जी छावे में करनी पड़ती है, हवा में बैठा हुआ घड़ा भी देखिए लाल बत्ती निकल गया। इसका मतलब होता है कि तपस्वी लोगों के बीच में अपने आप को रखें कुछ दिन। जी 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 बाबू। धन्यवाद। स्पीकर बंद कर लीजिए।
हाँ जी, राजेंद्र थापा जी का हैंड रेज है नेपाल से। जी प्रणाम उनको। जी बाबूजी। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। स्पीकर बंद कर लीजिए। बाबूजी, ये लक्ष्मी पूजा के दिन कैसे वो कुंडलिनी जागरण का वो इच्छा का त्योहार का जी, कैसे मनाया? राजेंद्र थापा जी का हैंड रेज है नेपाल से। जी प्रणाम। जी प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी। प्रणाम प्रणाम बाबूजी। स्पीकर बंद कर लीजिए। बाबूजी, इनको कहाँ से गए? जी हाँ, तो अपना अब आप स्पीकर बंद करिए तो। पापा जी अपना बंद कीजिए स्पीकर। अमन जी उनका स्पीकर बंद करिए तो। जी बाबूजी प्रश्न पूछ रहे हैं थापा जी हाँ कि तो पूछ आप दिवाली, आप हाँ स्पीकर बंद करिए। हाँ, लक्ष्मी पूजन से कुंडलिनी को कैसे जागृत किया जाए, ये यही प्रश्न है ना भाई साहब? जी 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 अमन जी। आप उनका स्पीकर बंद करिए, इको हो रहा है कहीं। अमन जी उनका हाँ ठीक है, ओके। अब ठीक है, वन में साउंड जा रही। अब देखिए इनका प्रश्न है कि लक्ष्मी पूजा के दिन कुंडलिनी कैसे जगाएं। अच्छा है, इस तरह के सोच रखनी चाहिए कि पर्व त्योहार आते हैं कुंडलिनी जगाने के लिए। और इसमें देखिए ये समाज की भावनात्मक कुंडलिनी जगाते हैं। पूरा लक्ष्मी पूजा है पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय पर्व है। तो व्यक्ति के साथ में तो पर्व आते हैं, इसमें भावना तो समाज स्थान समूह आश्रणी में समाज की सामूहिक भावना को शालीनता की तरफ मोड़ने के लिए कर्तव्य पर्वादि मान्यता पर्व त्योहारों का एक आधार खड़ा किया गया है भारतीय संस्कृति में। अब इसमें कैसे जगाएंगे तो दो तरीका है पहले का, कि यदि पहले आपको पहले शरीर के भीतर बताएं कि बाहर वाला बताएं, दोनों तरीका है कुंडलिनी जगाने का। तो बाहर के तरीका यह है कि आज के दिन गणेश का पूजन किया जाएगा और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा, दो, और बही खातों वगैरह के भी सब पूजन की जाती। तो पहले लक्ष्मी जी का नहीं, पहले गणेश जी पूजाएंगे आज बस। तो सन्मुख रहे गणेश। तो गणेश का पूजन का मतलब होता है कि हम खूब कमाएं, लेकिन नीति पूर्वक कमाएं। देखें, लूट कर नहीं, मिलावट करके नहीं, जिसमें होता है माल शुद्ध हो, दाम भी उचित हो और ग्राहकों से मधुर व्यवहार हो, ये कहलाता है गणेश। कमाल की बात। अच्छा, और दूसरा हो जाता है उसमें परिश्रम जोड़ा जाए, इस तरीके की बुद्धि में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, यानी न्यूरो, गणेश माने ब्रेन वाला एरिया। तो मस्तिष्क को पहले बढ़ाया जाए, जानकारी ले लिया जाए, कमाने का तरीका सीखा जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, जानकारी प्राप्त कर लिया जाए, तो गणेश विकसित हो गए। सूढ़ लंबा दूर दूर तक अब सोचने लगा फिर। अब परिश्रम को जोड़े, क्रिएटिविटी देखिए, इसमें कुंडलिनी है मूलाधार, परिश्रम लेबर, उसमें श्रम जोड़े। तो जहां न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा तो लक्ष्मी उत्पन्न होती है। तो अपने जहां भी अपना मनोयोग और श्रम लगाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप उत्पन्न होती है। वो व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता है। तो ज्ञान को बढ़ा देना और कर्म को उसमें जोड़ना, तो सद्ज्ञान सत्कर्म जहां मिलेंगे वहां लक्ष्मी आएगी। एक तो इससे जड़ा है, बढ़ाएंगे। राष्ट्र दरिद्र तभी होता है जबकि हम अपने नहीं दूसरों से करवाने की आदत डाल दिए हैं, बस कि जो करता है उसको खराब मानने लगे, श्रमिक को खराब। हाँ अमन जी कंट्रोल करिए। तो उसमें देखिए कि इसमें एक तो एक तरीका है अपनी क्रिएटिव लाइफ से जगाने का, और दूसरा शरीर में जब कुंडलिनी जागरण किया जाता है तो लक्ष्मी का वास कंठ में होता है, यहाँ श्री समृद्धि है, और ये धातुओं से भी प्रभावित होता है। और अपना जहां भी आप विशुद्धि चक्र को जगाना है प्रकाश, तो जालंधर बंद लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये जब एक्टिव होगा तो दरिद्र को भी धनी बना देगा, अंतरिक्ष से कहीं ना कहीं से खींचना शुरू कर देगा। पता नहीं, आपके ज्ञान बढ़ जाएंगे, व्यवहार बदलेगा, ये सब बदलेगा, तो लोगों का विश्वास जुटेगा। और इतना विश्वास जुटेगा कि आपने सोचेंगे कि यह व्यक्ति का जो प्लानिंग कर रहा है, जो क्रियाकलाप चला रहा है, उसके लिए धन का भाव ना हम होने दें।
राणा प्रताप ने देखिए अपने आप को सारे साधक भी थे, और देखिए घास की रोटी भी खा करके जंगल में, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, अपने संस्कृति को हम नहीं ध्वस्त होने देंगे। भामा शाह ने सारा सारा अपना पूंजी दे दिया कि ले लीजिए, जब संस्कृति ही नहीं रहेगी तो भामा शाह क्या जी करके करेगा, और संस्कृति बची तो लाखों भामा शाह पैदा हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज ने भी जरूरत पड़ी थी तो उनको दे दिया था, गांधी को, उनको मानधाता ने दे दिया था शंकराचार्य को अपनी सब कुछ। तो ये रह गई बात कि बेचारे एकाकी चल रहे थे तो मिल गया था। भगीरथ चले अकेले तप करने के लिए तो सारी ऋषि सत्ताएं उनके साथ में आ गई, पूरी देवता आ गए। प्रहलाद देखिए, सुदामा अपने 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 आप आदर्शवादी जीवन को नहीं छोड़ा, पूरे तीनों लौकिक संपदा, सारा राष्ट्र, घर परिवार, सारा सोना का बना दिया। मेहनत करके सोना का नहीं बना सकता था। तो ये कहा जाता है कि शरीर में श्रीकंठ है, कहलाते हैं श्रीकंठ कह लिया जाता है, तो यहीं पर विशुद्धि चक्र है, लक्ष्मी है यहाँ पर। तो ये जिसकी स्फुटा नहीं जगी है वो कितनों कमाएंगे, इधर धन निकलते रहेगा, उनका स्त्री समृद्धि नहीं रहता है, तो महाबंध की क्रिया होती। तो ये इसमें बात आती है कि धीरे धीरे आपका शरीर स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ भी वेल्थ है, तो ये तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां भी आप महाबंध लगाते हो और तीनों एक साथ लगा रहे हो, तो उस हालत में ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि तीनों जगता है, न सिर्फ लक्ष्मी, सरस्वती काली दुर्गा सब भी साथ में आकर मिल जाती है, वो आदमी समग्रता की तरफ आगे बढ़ता है। तो कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस ये भी है, या फिर बहिरंग से ज्ञान बढ़ावें और कर्म करें, तो इस तरीके से भी कुंडलिनी जगता है माध्यम से। लगता है कुछ स्पष्ट हुआ होगा जी, धन्यवाद, आगे बढ़िए। अमन जी। बाबूजी एक मिनट हाँ बाबूजी। हाँ हाँ, बीके पांडे जी, आप अपना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बाबूजी आप म्यूट हो। बाबूजी प्रणाम। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दिया है कि सूर्य को अंदर, अपने अंदर सूर्य को पीनियल से, चंद्र को पिट्यूटरी से, मंगल को पैराथायराइड से, बुध को थायराइड से, अब बृहस्पति को एडिनल से तथा शुक्र को थाइमस से तुलना की गई है। तो शनि ग्रह का इसमें नहीं वर्णन है क्या बाबूजी? देखिए ऐसे चल रहे हैं, देखिए वो अपने जो साइंटिस्ट होते हैं अपने ढंग से उसको समझाते हैं व्याख्या करने का। तो यदि डे वाइज हम लोग चलते हैं तो आपको सरल तरीका हम बता देते हैं डे वाइज चलने का, कि इसमें तो राहु केतु को हटा दें जी क्योंकि ये है दोनों ना, उसमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बन के सब आते हैं। जी तो अब रह गया कि 9 में से 7 बचे, तो 7 दिन हो गया हम लोग का। जी। अच्छा, तो अब यहाँ से हम नीचे चले तो लाल है नीचे में कल, जिसे आता है ना बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल, जी तो जी तो रज, तो लाल होता है मंगल ग्रह। जी तो पृथ्वी तत्व में मूलाधार में मंगल को माने चले। जी अब देखिए इसको रज भी कह दिया जाता है, ऊपर को बीर्ज कह देते हैं, रज बीर्ज, एनर्जी लेवल इसलिए लाल उसको कह दिएगा, हीट एनर्जी, देखते हैं इसमें इंफ्रारेड, इस कमाल की बात है। जी और आगे बढ़ते जाइए, मंगल के बाद बुध, तो स्वादिष्ठान को बुध मानिए, गुरु नाभि चक्र को, देखिए आगे चल गए, आगे बढ़ते जाइए, जी शुक्र, आगे हम लोग का अनाहत चक्र, शनि में आ गए, विशुद्धि में। हाँ अब जाकर देखिए 2 गो बचे, इतवार सोमवार, रविवार और सोमवार। तो जी रविवार पिनियल मान लीजिए, सीधे पिनियल ग्लैंड बीच में अपन आ करके वहां आकर, जी यानी चक्र है सूर्य जी और महा अथाह शांति वाला ये चंद्र है, यहाँ पर है, वो सहस्रार चक्र में आ गए वहां। जी जी बाबूजी। तो ये सरल तरीका है क्रम से चलने का। ठीक है, ओके जी प्रणाम बाबूजी। जी, प्रणाम। तो हाँ कुछ न कुछ है, देखिए जी तो हाँ कहीं से भी कोई जिज्ञासा या फिर जाकर के कुंडलिनी साइंस से या
प्रैक्टिस कर रहे हैं या पांचों कोषों में कहीं भी कोई रुकावट आ रही है तो एकदम आसानी से बताएंगे कैसे क्रॉस कर सकते हैं जाकर। बाबूजी कुंडलनी जागरण का संबंध भाव संवेदना से भी होता है क्या? कुंडलनी जागरण से भाव संवेदना भी जगती है? बिना भाव संवेदना के जगेगा ही नहीं जगेगा वो, क्योंकि वो भावाग्नि है। कुंडलिनी का एक नाम है भावनाओं की अग्नि। जी देखते हैं ना, जी भावना जी कुछ भी कर लेता आदमी। भक्त कभी कभी भगवान को भी भक्तों से ही काम करे तो भक्ति है, तो ना भक्ति योग को कुंडलिनी योग कह देते हैं। लेकिन बाबूजी ये यौगिक क्रियाएं तो, ये कुंडलिनी की यौगिक क्रिया, शुद्ध यौगिक क्रिया है, तो राक्षस लोग भी अपनी यौगिक क्रियाओं द्वारा कुंडलिनी जागरण कर लेते थे। रावण जो था कुंडलिनी तो नहीं, उसकी भी जागृत थी। वो कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाते थे। कुंडलिनी जागरण में आता है शिव शक्ति को मिलाना, तो जी सदाचारी थे। कुंडलिनी शक्ति सदाचारिता है ना, आदर्श से तो पूरी सृष्टि को ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। कुंडलिनी जगती जब सोई रहेगी तब भी सुख लेगी। उनका जीवन विष से भरा हुआ है, इसका मतलब उसकी कुंडलिनी है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उस प्राण विद्युत को सिर्फ डाउनफ्लो में ले जा रहा है, तोड़ फोड़ स्वार्थ में खर्च कर रहा है। जी तो इसका मतलब होता है कि सहस्रार से मूलाधार वाली जर्नी है। जी और जी जी उपास्य नहीं माना है, उपास्य कहा गया है ऊर्ध्वगमन को। जी वो कार्डियक तक पहुंचा रहता, अनाहत चक्र तक, तो किसी ऋषियों को तंग नहीं करते और संस्कृति के लिए जीते। अपने धन को धनी नहीं बनते, वो तो कुबेर, देखिए उन्हीं के एक भाई कुबेर बन गया, धन को बांटना शुरू कर दिया। ये धन को लूटना शुरू करते थे, समेटना बटोरना, सबको लूट पाट करके अपने पास ले आओ। तो ये दोनों में अंतर था। उसी का एक भाई थे ना वहां पर, कुबेर भी, जी देखिए वो जी देवताओं में चला गया। जी जी विभीषण जी बाबूजी जी। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। हाँ जसवंत सिंह जी। जसमत सिंह जी, जी हाँ। प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी सुखासन में भी 30 मिनट तक बैठने से तो मेरा जो लेफ्ट वाला लेग है ना वो सुन हो जाता है बाबू जी। तो 30 मिनट मत बैठिए, 5 मिनट तक ठीक था तो बदल लीजिए, उसको हेर फेर कर लें। कौन आपको कोई डांटता है कि 30 मिनट बैठना ही बैठना है? अपनी नहीं बाबू जी, मर्जी। वैसे भी इतना देर तक बैठने में जैसे सुन जैसा हो जाता है, तो ये क्यों होता है? ये ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो उस एरिया में ब्लड नहीं जाएगा तो शून्य होगा। जी बाबू। हाँ, तो आपस में ही पैर दब जाता है तो नसें नाड़ियां कहीं ना कहीं पर उसके रुकावट डालती है ब्लड के फ्लो में। तो आप लेट करके भी कर सकता है, पैर फैला कर करेंगे। जिस पोस्चर में आनंद आता हो और ब्लड पैर शून्य नहीं होता, वो पोस्चर आपके लिए बेहतरीन आसन है। जी बाबू जी। जी धन्यवाद। अस्थिर सुखम आसनम था ना, बस जिसमें जिस पोस्चर में सुख मिल रहा हो शरीर को और मन जी। को आराम मिल रहा हो, उस अवसर में ध्यान लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। और एक बाबू जी, जो ऐसे ये वाल्मीकि जी का आता है हर जगह की रत्नाकर से वाल्मीकि जी बने, तो ये जैसे इनकी जीवनी और ये पढ़ने के लिए कौन से उपनिषद में मिलेगी बाबू जी? हाँ, तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें मिलता है। और या वाल्मीकि रामायण में तो ये मिलता है, वाल्मीकि के जीवन शैली को उन्होंने दिया है, गुरुदेव ने लिखा है इनको। महापुरुषों की जीवन जीवन शैली, महापुरुषों की जीवन गाथाएं, गुरुदेव के ढेर सारे हैं, सारे किसी भी महापुरुष को नहीं छोड़ा है, सबके बारे में। महापुरुषों की जीवन गाथा। हाँ बहुत है उसमें, सारे क्रांतिकारियों का अलग है, क्रांतिकारी शहीदों का, फिर जाकर के विश्व पुरुषों का, तो अनेकों मोटे मोटे वॉल्यूम से इनके हैं। जी धन्यवाद बाबू जी। जी प्रणाम। हाँ आदित्य भैया। आदित्य चंद्र जी को जी प्रणाम। शुरू। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी, जैसे हम किसी किसी चक्र का ध्यान करते हैं तो उससे संबंधित शब्द दिखते हैं क्या, जो बीज शब्द होते हैं ध्यान की अवस्था में जाने के बाद? हाँ, वो तब दिखेंगे जब उस तरीके की कल्पना करेंगे, कल्पना योग। तो कल्पना योग में आपके माइंड से जो निकलेगा बायोप्लाज्मिक, तो वो वैसा आकृति बना देगा। लेकिन वस्तुतः बाबू जी, वो सिर्फ रेडिएशन है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है। तो जिस मान ली कि लंग है,
तो लंग शब्द का उच्चारण भर करेंगे तो लंग के फोनेटिक साउंड से वहां पर वो काम करने लगता है। वो सिर्फ आवाज का फ्रीक्वेंसीज है। और यदि उस तरीके की, जैसे मान लीजिए कोई ताला चाबी है, तो ताला में ग्रूव बने रहते हैं खास तरह का, जिसमें चाबी, वही चाबी घुस सकता है। तो लंग की आकृति में एक प्रकाशात्मक ग्रूव का ध्यान करें तो वहां पर, तो उसमें जल्दी, और जैसे ही लंग उच्चारण किए तो लंग उच्चारण करते ही शक्ति चालनी मुद्रा कर रहे हो, तो उस अवस्था में सारी पंखुड़ियां हैं चारों, वो चारों कंट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हो रहे, कंट्रैक्ट रिलैक्स, तो इसमें गति जल्दी मिलता है। तो पाया गया कि ये जो अक्षरों का भी मेडिटेशन में घाटा नहीं हुआ है और लाभ मिल जाता है। बाबू जी, लेकिन इसमें प्रश्न है कि जो पहली बार कुंडलिनी जागरण किए होंगे, जो भी ऋषि किए होंगे, उन्हें तो मालूम नहीं होगा ना कि ये शब्द लंब है। हाँ, ये नहीं अब मालूम होगा तो उन्होंने क्रिएटिव लाइफ से जगाया, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, भावाग्नि से जगाया है पहले के लोगों ने, भाव। ठीक है बाबू जी, मैं कहीं पढ़ रहा था तो मैंने सुना कि जब कुंडलिनी जागरण हो जाता है तो अध्यात्म की शुरुआत होती है, मतलब अध्यात्म की पहली कक्षा वहां से शुरू होती है। ये सत्य है क्या? हाँ, इसलिए सत्य है कि कुंडलिनी सुषुम्ना में है और सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश अध्यात्म में नाम लिखवा लिए। ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। जी प्रणाम। तो सुषुम्ना में आदित्य जी पहुंचाने के लिए ही गुरु माथापची करता है कि कैसे इसको सम्यक में ले जाएं। सम्यक, जिसको सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक भाव भगवान बुद्ध ने कहा। तो सम्यक का मतलब में चलना जरूरी होता है, मध्यम युक्ताहार विहार से। कोई रिजिड हो गया कि ना हम यही खाएंगे ही खाएंगे, तो फिर उसको दिक्कत आएगी। जब जैसा तब तैसा, बस। ना जाने तो पंडित कैसा। कहने का मतलब होता है कि युक्त आहार विहार से, ऐसे सुने, युक्त चेष्टा से, जो युक्त चेष्टा कर्म से, और युक्त स्वप्न अवबोध जो होता है ना, चाहे उसमें कब जगना है, कितना सोना है, कब जगना है, बराबर जगे रह गए, बराबर सोए रह गए, तो उसको भी नहीं मिलता इसमें। योगो भवति दुखहा, इस तरीके के योग से सभी सारे दुख समाप्त होता है। इसलिए इसका मतलब होता है कि अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने योग के पैटर्न को भी चेंज करें। ठीक है बाबू जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद जी बाबू जी। शशि तिवारी जी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। शुरू। बाबूजी, ये 5 दिन की दीपावली जो मनाते हैं, यम का दीप निकालना और ये सब दीपक जलाना, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है बाबूजी? देखिए, एक दीपक निकाला जाता है तो उसको नरक चतुर्दशी को निकालते हैं, इसमें उसको यम दियरी कहते हैं। जी नरक का स्वामी है ना इसमें, तो नारकीय जीवन को हटाकर स्वर्ग में प्रवेश करें। दरिद्रता वगैरह सब। एक और भी देखिए, इधर फूटल टूटल फूटल झाड़ू को भी हटाया जाता है, फूटल सुटल सूप को भी, सब दरिद्र खदर सब इसको हटाया जाता है। इसको धूमावती कहा गया 10 विद्याओं में, दरिद्रता लाती। अब फूटा हुआ सूप से फटकेंगे तो आधा अनाज नीचे गिरेगा, तो आदमी दरिद्र होगा। एक एक कण अनाज को बीन करके आदमी बुंदमुदिये बनता है। और टूटल फूटल टूट झाड़, तो इसलिए कहा गया है कि दरिद्रता को परिवर्तन करें। तो यमर अपना जीवन जो है उसमें नारकीय जीवन को बदलने की प्रक्रिया थी, तो उसको पुराने ही दीपक जला करके हटा दिया जाता है। तो आचार्य लोग बना देते हैं उसमें कि ऐसा करेंगे, तो उसको व्यवहार में भी लाना होता है। खाली को देरी लाके जला कर भाग गया घर परिवार, फिर वैसे ही घर में आए, वैसे ही चल रहा है, नशा है, दुर्व्यसन है, तो वहां पर नहीं हुआ, वो नरक नहीं भागा, व्यवहार में भगाने की प्रक्रिया थी। जी जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी विष्णु जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, कुंडलिनी जागरण की जो साधना है उसमें विशेष मेरी जानकारी नहीं है। जितना आपने बताया या जो साहित्य का मार्गदर्शन किया उसी अभ्यास में मैंने उसको अभी तक किया है। तो उस पे बाबूजी, मैं जब क्रीनियल और प्रीनियल, जब दोनों मसल्स पे शरीर से कम जोर और भावनात्मक ज्यादा, तो बाबूजी उसमें बीच में किसी भी चक्र का मुझे वो नहीं होता। असीम शांति अनुभव होती है और जो कुछ मतलब जितना मांगा है उतना मिला है।
आवश्यकतावश जो कुछ भी मांगा गया है उतना डेफिनेटली निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन उसके बीच में बाबूजी मुझे कोई हलचल, कोई भी ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। तो हलचल क्या है, क्या करवा रहा है? ठीक तो है, शांति है, आनंद है, तो जी हलचल ढाला या किसी भी चक्र का बाबूजी, या उधर बीच में कुछ भी नहीं पता चलता बाबूजी मुझे। तो नो प्रॉब्लम। आपको देखिए कि प्रगति हो रही है, खुशहाल है और दुख कष्ट सहने की क्षमता बढ़ रही है, तो कुंडलिनी जग रही। वो शांत अवस्था कहते हैं, गंगा जी के दोनों लहर है, शांत वाली और लहर वाली। जी तो लहर वाली भी अपना आती है जिनको, तो प्राणों के हलचल है सिर्फ। तो धीरे धीरे जिनका सुषुम्ना साफ होगा तो उनमें हलचल कम होती जाएगी। जहाँ जी रुकावट होता है वहीं पर रेजिस्टेंस होता है, तभी ये आते हैं। तो इस प्राणायाम में शुरू वाइब्रेशन आता है, पसीना आता है, फड़फड़ाता है शरीर। हमारा भी फड़फड़ाता था शुरू कर, फिर बिल्कुल शांत हो गया तो फिर प्राणों का गमन आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ट्रैकियल सब क्लीन रोड मिल रहा है। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। टाइम हो गया है अमन जी, आज के क्लास में ही विराम देते हैं। जी बाबूजी जी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।